तो मेरे शेरों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। मुझे सभी लोग अच्छे होंगे एज यूजुअल जैसे कि होते हैं। शेरों, हमने प्रेपोजिशन इन पढ़ी थी और आपको पता है नेटवर्क इश्यू की वजह से प्रेपोजिशन के कुछ कंसेप्ट फंस गए थे लास्ट में जाके, नेटवर्क इश्यू की वजह। ठीक है, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से क्या हुआ था, हमारे कुछ क्वेश्चंस क्या रह गए थे बच्चों, वहां पे लास्ट में खत्म हो गए थे। तो मेरा ये कहना है कि वहां जो क्वेश्चंस बचे हुए हमारे रह गए थे उन क्वेश्चंस को मैं अभी कवर करता हूं। ठीक है बच्चों, उन सबको हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में मैं जो हमारे इन प्रेपोजिशन जो लास्ट हुई थी, आई थिंक 4th या 5th वीडियो होगी, वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद का डेटा वो हम अब क्या कर रहे हैं, कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको प्रेपोजिशन इनमें जो चीजें पढ़ाई थी वो आपके पास सभी के पास हैं। मैंने आपसे बेसिकली ये बताया था कि इनका यूज हम बच्चों कहां करते हैं। एक इनक्लोज एरिया होता है, एक ड्यूरेशन होती है, जब कोई लार्जर ड्यूरेशन हो उसके लिए करते हैं बच्चों। इनसाइड के लिए हम बोला था आपसे, रेस्ट की पोजीशन थी, सारे आपको ऑलरेडी इनमें आपने पढ़ रखे हैं। अब हम कहां थे बच्चों, हम पढ़ रहे थे इस समय, उस टाइम पे जब हमारी वीडियो खत्म हुई थी वहां पर हम पढ़ रहे थे फिक्स वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? फिक्स्ड वर्ड्स। बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे उस टाइम पे? फिक्स्ड वर्ड्स। किसमें? प्रेपोजिशन इनमें जो हमारे क्या थे, फिक्स्ड वर्ड्स थे, उनकी हम बातें कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे कहा था बच्चों, इंक, पेंसिल, शेड, ठीक है शेरों, ऑब्जर्व्ड, डेक्स्ट्रस, ink, pencil, shade, observed, dexterous, accomplished, ठीक है शेरों। accomplished के बाद deficient, involve, deficient, involved, interested। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे कहा इंक, पेंसिल, शेड, ऑब्जर्व्ड, डेक्स्ट्रस, अकॉम्प्लिश्ड, डेफिशिएंट, इंटरफेयर, इन्वेस्टेड और इंडल्ज। इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व, इंटरफेयर और इंडल्ज्ड। मेरे शेरों, इन सभी वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन इन मेरी क्या रहेगी बच्चों? फिक्स रहेगी। इन सभी वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं बच्चों? प्रेपोजिशन इनका यूज करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बताता हूं शेरों, इसको याद रखना। देखो, मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन इन क्या दिखाती है, किसी एनक्लोज्ड एरिया के अंदर जब आप कोई बात कर रहे होते हो, एनक्लोज्ड लोकेशन के अंदर जब आप कोई बात कर रहे होते हो, तो उसके लिए हमारी प्रेपोजिशन क्या थी बच्चों? इन। अब आप देखो, इन सारे वर्ड्स के अंदर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक एनक्लोज्ड इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। इंटरफेयर इन, तो इंटरफेयर क्या है? उस चीज के अंदर इंटरफेयर करना। इंडल्ज वही होता है, इंटरफेयर ही होता है, इन्वॉल्वमेंट को बोलते हैं। इंटरेस्टेड इन का मतलब है उस पेरीफेरी में आपका क्या है, इंटरेस्ट है उसी चीज में। अकॉम्प्लिश्ड इन, डेक्स्ट्रस इन, डेफिशिएंट इन, इन्वॉल्व्ड इन। इंक और पेंसिल मैंने आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट का केस होता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? इनके साथ इन लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट याद रह गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जैसे मैंने इससे रिलेटेड मैं आपको बता ही चुका था सारे एग्जांपल्स। मैंने लिखा था ही ऑलवेज राइट्स, और बच्चों आपके पास दो ऑप्शन आते थे, विद और इन, और आगे देता है बच्चों ब्लू इंक। क्या देगा? ही ऑलवेज राइट्स विद ऑब्लिक इन ब्लू इंक। तो बच्चों मैंने आपसे क्या बताया था, इंक के केस में यहां क्या लगेगा? इन लगेगा, ना कि विद लगेगा। क्लियर? तो ही ऑलवेज राइट्स इन ब्लू इंक। शेरों, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं, समझना मेरे शेरों, तो हम कहते हैं, जैसे हमने कहा शेड, आपको शेड का एग्जांपल में दे चुका हूं, इन द शेड ऑफ द ट्री, आई एम सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, या ट्रेवलर इज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। ये ऑलरेडी कंसेप्ट मैं आपको बच्चों सारे के सारे बता चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा हम इनका यूज और कहां कहां करते हैं बच्चों, आप ये समझना शुरू करिए। फर्स्ट केस, इन प्लस ईयर,
इन प्लस ईयर, जैसे मान लीजिए इन 2001, इन 1997, तो पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों। आप साल के साथ भी प्रेपोजिशन क्या लगाते हो, इन। जैसे आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2001, अब चूंकि मैंने क्या बोल दिया, इन 2000, पास्ट का टाइम था, तो आपने बोल दिया आई डिड ग्रेजुएशन, तो इन प्लस ईयर, जैसे मैं बोल दूं आई डिड ग्रेजुएशन, आई डिड ग्रेजुएशन इन 2001, तो इनका यूज बच्चों हम किसके साथ भी करते हैं, ईयर के साथ भी करते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ। इनका यूज हम, एक केस और भी है जब क्या करते हैं, ईयर के साथ करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अलावा और कहां करते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके अलावा हम इनका यूज और कहां करते हैं, इसके अलावा बच्चों जो ड्यूरेशन होती है, जब हम किसी ड्यूरेशन को कवर कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी हमारी प्रेपोजिशन क्या होती है बच्चों, इन होती है। जैसे मैंने कहा आपसे, इन द मॉर्निंग, in the morning, in the evening, और आफ्टर नून। क्लियर हुआ बच्चों। तो हमने क्या कहा, हम जो ड्यूरेशन है मॉर्निंग पूरे दिन की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ भी प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे बच्चों, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टर नून। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। इसके अलावा और कहां कर सकते हैं हम इनका यूज, शेरो, हम इन प्लस आप मंथ्स के साथ यूज करिए। ठीक है बच्चों, इन प्लस, जैसे मैंने आपसे बोला मार्च, अप्रैल, एक्सेट्रा। बेसिकली ऐसे नाउन्स जो आपको ड्यूरेशन को दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, आपके ड्यूरेशन को दिखा रहे हो, उनके साथ हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं बच्चों, इन। जो आपके ड्यूरेशन को दिखा रहे हो, एग्जैक्ट टाइम की एट, आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग एट 7 AM। एग्जैक्ट लोकेशन 7, भाइयों मैंने क्या कहा, आई विल कॉल यू द मॉर्निंग 7। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब देखो मैंने क्या बताया, जो हमारी ड्यूरेशन होती है, जो हमारी लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, उसकी प्रेपोजिशन क्या बताई है मैंने आपको, इन। लॉन्गर ड्यूरेशन की प्रेपोजिशन क्या, इन, और स्पेसिफिक टाइम की प्रेपोजिशन क्या, एट। तो भाइयों देखो, ये पूरा ड्यूरेशन है मॉर्निंग का जो पूरा दिन है, ये ड्यूरेशन है, इन लगाओ। और भाइयों इसमें एग्जैक्ट टाइम क्या है, 7 बजे, एट लगाओ। तो आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। क्लियर हुआ बच्चों। तो आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। अदर, और इसके साथ इनको किसके साथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून मंथ्स के साथ भी हम इनका यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। तो इन सारे केसेस में भी हम किसका यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे, इनका। इसके अलावा और कौन कौन से केसेस हैं, देखो एक बार आप लोग नोट कर लो। इसके अलावा और कौन से केसेस हैं जो ड्यूरेशन दिखाएंगे बच्चों, देखो मैं बताता हूं आपको। इन ऑटम, समर, स्प्रिंग, इन सब के साथ भी हम किसका यूज करते हैं प्रेपोजिशन, इनका। देखो ऑटम पूरा एक सीजन होता है, पूरा एक सीजन है, तो ड्यूरेशन है ना पूरी की पूरी। समर एक सीजन है, स्प्रिंग एक सीजन है, तो इन सारे सीजन्स के साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, इन ऑटम, इन समर, इन स्प्रिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। इन सारे केसेस में भी हम, या आपके पास एक और बचा, वो आप नोट कर सकते हो, उसमें क्या है वो तो आप कर ही लोगे, विंटर। इन सारे केसेस में भी हम किसका यूज करते हैं मेरे शेरों, इन सभी केसेस में भी हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, इन, जो आपके ड्यूरेशन को बताती है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा हिल कम इन विंटर, वो कब आएगा, विंटर में आएगा। हिल कम इन द मॉर्निंग, हिल कम इन अप्रैल। आई डिड ग्रेजुएशन इन 2001, तो साल हो गए, सीजन हो गया, मंथ हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको मॉर्निंग, इवनिंग, ये जो है ड्यूरेशन ऑफ डे हो गए। पॉइंट क्लियर है। इन सारे केसेस में हमारी क्या प्रेपोजिशन होती है बच्चों, क्या होती है, इन। इसके अलावा मेरे शेरों कुछ फ्रेजेस होती हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, इनको देखना बच्चों। जैसे मैंने कहा इन अ मिनट, कुछ फ्रेजेस हैं बच्चों, जैसे इन अ मिनट। फिर मैंने बोला इन एन आवर, इन एन आवर।
इन अ मिनट, इन एन आवर, इन अ डे। तो भाई ये सारी फ्रेजेस जो किसको दिखा रही हैं, ड्यूरेशन को दिखा रही हैं, इन सब के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इन एन आवर, एक घंटे में कितने बजे, इतने बजे, तो एग्जैक्ट टाइम वो और ड्यूरेशन इन। मिनट, मिनट के अंदर, तो मिनट इसकी क्या हो गई, इसकी टाइम की ड्यूरेशन हो गई। डे, दिन के अंदर अंदर, इन अ डे, आई कॉल यू इन द मीन टाइम, इन द डे। पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि उस टाइम के अंदर। तो इन फ्रेजेस के साथ भी मेरे शेरों प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन क्या होती है, इन फिक्स होती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये वाली बातें समझ आ गई होंगी। पॉइंट क्लियर है बच्चों, चलिए आगे निकलते हैं शेरों। और कुछ वर्ड्स देखते हैं जो फिक्स हैं और उनके साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं बच्चों, इन। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, इमर्स्ड, समझना बच्चों, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड। हमने बोला बच्चों एब्जॉर्ब्ड, इमर्स्ड, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड, एनग्रोस्ड और सबमर्ज्ड। मर्ज्ड। इन सारे केसेस में बच्चों हमारी जो प्रेपोजिशन होती है वो क्या होती है, इन होती है। इन सभी केसों में भी हमारी क्या होती है बच्चों, प्रेपोजिशन इन होती है। अब समझना, एब्जॉर्ब, इमर्स्ड, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड, इनग्रोस्ड और बच्चों क्या, सबमर्ज। अगर आप इन सबका एक कॉमन मीनिंग देखो ना बच्चों, एब्जॉर्ब किसी चीज में क्या होना, एब्जॉर्ब होना, घुल मिल जाना पूरी तरह। इमर्सन, इमर्स अंदर घुल मिल जाना। इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड, एनग्रोस्ड और सबमर्ज। इन सबका एक ही मतलब है बच्चों, किसी चीज में, किसी चीज में पूरी तरह, किसी चीज में पूरी तरह डूबा हुआ। तो भाई मैंने क्या बोला, किसी चीज में पूरी तरह डूबा हुआ। डूबा हुआ का मतलब क्या हुआ, इस एनक्लोज्ड एरिया के अंदर आपका क्या दिखाया गया, इन्वॉल्वमेंट। और जब किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसकी प्रेपोजिशन क्या होती है बच्चों, इन होती है। तो इसलिए एब्जॉर्ब्ड इन, इमर्स्ड इन, इंटरेस्टेड इन, इन्वॉल्व्ड इन, एनग्रोस्ड इन और सबमर्ज्ड इन। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उन सारे एग्जांपल्स को आप लोग बच्चों बनाएंगे। ठीक है, सारे एग्जांपल्स को आप लोग बनाएंगे। मैंने कहा बच्चों ध्यान समझना, सारे एग्जांपल्स पे आप काम करना, मैं लिख रहा हूं, बाद में आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा बच्चों। इट रेन्स अ लॉट स्प्रिंग, इट रेन्स अ लॉट स्प्रिंग। अब बताओ स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग क्या है, एक स्प्रिंग पूरा ड्यूरेशन है, जो सीजन है वो पूरा एक ड्यूरेशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इन्वॉल्वमेंट की प्रेपोजिशन क्या हो गई, इन। इट रेन्स अ लॉट इन स्प्रिंग। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, इट रेन्स अ लॉट इन स्प्रिंग। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। फिर मैंने बोला द न्यू एकेडमिक सेशन will, बच्चों मैंने कहा द न्यू एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट मार्च। द न्यू एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट मार्च। भाइयों फिर वही मार्च क्या है, मार्च क्या है, एक ड्यूरेशन है, और मार्च ड्यूरेशन है तो क्या लगा देंगे, इन। द न्यू एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट इन मार्च। जो नया सेशन है हमारा एकेडमिक वो कब स्टार्ट होगा, मार्च में। कब होगा बच्चों, मार्च में। द न्यू एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट इन मार्च। तो नया एकेडमिक सेशन हम कब स्टार्ट करेंगे, मार्च में। तो मेरे शेरों मैंने आपसे कहा इट रेन्स अ लॉट इन स्प्रिंग। ठीक है भाई, स्प्रिंग क्या है, सीजन है, तो हमने क्या कहा, ड्यूरेशन है। सीजन ड्यूरेशन को दिखा रही है क्योंकि एक लॉन्गर टाइम को, लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन है तो प्रेपोजिशन क्या लगा देंगे, इन। फिर मैंने कहा हम मार्च में क्या स्टार्ट करेंगे, नया सेशन, तो ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन पूरे मार्च मंथ को दिखा रहा है तो क्या लगा देंगे, इन।
ठीक है बच्चों, और इसी के लिए अगर आपको एग्जैक्ट टाइम लगा लो, डेट लगा लो, तो उनके लिए मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होंगे वहां पे। अगर डे होगा तो वो ऑन हो जाएगा बच्चों, ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, और एग्जैक्ट डेट होगी तो आप एट लगा देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ। द न्यू एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट इन मार्च। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं लिखता हूं, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे बच्चों। मैंने लिखा द लास्ट ओलंपिक्स वर हेल्ड मार्च। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा मार्च या 2010, तो 2010 क्या लिख रहे हो यहाँ पे? एक ड्यूरेशन को ही तो बता रहा है, 2010 में एक लॉन्गर ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट नहीं बताया, एग्जैक्ट होता तो एटरॉन हो जाता डेज के और टाइम के अकॉर्डिंग। तो द लास्ट ओलंपिक्स वर हेल्ड इन 2010। जो पिछले ओलंपिक्स थे वो कब हेल्ड हुए थे? 2010 में। द लास्ट ओलंपिक्स वर हेल्ड, ठीक है बच्चों, इन 2010। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मेरे शेरों, मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी कोई लॉन्गर ड्यूरेशन होगी उसकी प्रेपोजिशन हमेशा क्या होती है बच्चों? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम हमेशा प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं, और डेज वगैरह के लिए जब आप किसी स्पेसिफिक एरिया में बात कर रहे हैं तो हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूं। इस क्वेश्चन को फिर एक बार देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन तय रूप से आता है, ये वाला। ही ऑलवेज राइट्स ब्लैक इंक। मैं आपको अभी बता के आया हूं, लेकिन एक बार और आप देख लो, यहां से क्वेश्चन तय रूप से आता है बच्चों। ही ऑलवेज राइट्स ब्लैक इंक। सीधी बात है बच्चों, मैंने क्या बोल दिया? इंक आ गया तो इंक के साथ फिक्स है प्रेपोजिशन क्या? इन। क्योंकि भाई ये इंक जो है, इंक और राइट के बीच में इन्वॉल्वमेंट है। अगर यहाँ पेन आ जाता तो फिर आप विद लिखते, फिर आपका एसोसिएशन होता विद अ पेन। लेकिन इंक और पेंसिल के केस में यहाँ पे क्या है बच्चों? ये किसको दिखा रहा है? इसके एनक्लोज्ड एरिया को, क्योंकि इसको आप यूज कर रहे हो एज अ मटीरियल। तो ही ऑलवेज राइट्स इन ब्लैक इंक। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? जैसे मैंने कहा she is accomplished कैसी है? accomplished मतलब होता है दक्ष या एक्सपर्ट। है कौन? she is क्या? लिंकिंग वर्ब। ये इसका कौन? कॉम्प्लीमेंट कैसा? सब्जेक्ट, क्योंकि बात किसके बारे में बता रहा है? accomplished। she is accomplished सिंगिंग। तो बच्चों क्या होगा accomplished के साथ प्रेपोजिशन इन, क्योंकि वो किस चीज में दक्ष है? तो हमने क्या बताया? उसका जो एरिया है, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो किसमें है? सिंगिंग में। उसका अकॉम्प्लिशमेंट किसमें है? सिंगिंग में है। तो उस एरिया को क्या कर रहे हो? कवर कर रहे हो। तो आंसर इज शी इज अकॉम्प्लिश्ड इन सिंगिंग। वो किस चीज में दक्ष है बच्चों? सिंगिंग, गाने वगैरह में। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? आगे चलें। जैसे मैंने कहा आई रीड दिस बुक, I read this book every day morning। I read this book every day morning। अब बच्चों देखो, एवरी डे आप रोज जो है इस बुक को कहां पढ़ते हो? मॉर्निंग में। तो एवरीडे जब आप इसको मॉर्निंग में पढ़ रहे हो मेरे शेरों, बात समझना, तो मॉर्निंग एक ड्यूरेशन है कि नहीं है भाई? 4 घंटे का ड्यूरेशन मान के चलो, 5 बजे से 11-12 बजे तक का तो ड्यूरेशन है, वो भी 5-6 घंटे का। तो ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन की प्रेपोजिशन क्या होती है? मैं आपको बता ही चुका हूं। मॉर्निंग हुआ, आफ्टरनून हुआ, ठीक है बच्चों, ये सारी क्या है? ड्यूरेशन है। 12 से 4 इवनिंग हुआ है। ड्यूरेशन के हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? इन। तो आई रीड दिस बुक एवरी डे इन द मॉर्निंग। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। तो हमने कहा आई रीड दिस बुक एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो बच्चों आपको मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि ये मॉर्निंग क्या है? ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन की जो प्रेपोजिशन होती है बच्चों
जो ड्यूरेशन की प्रेपोजिशन होती है मेरे शेरों, वो क्या होती है? इन होती है। उम्मीद है ये बात आप सबको समझ आ गई होगी बच्चों। जैसे मैंने कहा मैंने आपसे कहा बच्चों, all these plans were accomplished, all these plans were accomplished, ध्यान से समझना बच्चों, space a year। सही शेरों, तो ध्यान से समझना बच्चों, इन सभी प्लान्स को क्या कर लिया गया था? अकॉम्प्लिश, पूरा कर लिया गया था। अचीव कब? 1 साल के अंदर अंदर। तो ये एक ड्यूरेशन है कि नहीं लॉन्गर? और ड्यूरेशन की प्रेपोजिशन क्या होती है बच्चों? इन। तो ऑल दीज प्लान्स वर अकॉम्प्लिश्ड, all these plans were accomplished in a year। 1 साल के अंदर अंदर इन सभी प्लान्स को क्या कर लिया गया था मेरे शेरों? accomplished कर लिया गया था। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझना, लेकिन बच्चों एक चीज और समझना, ऑल दीज प्लान्स क्या है आपका? सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है आपकी? लिंकिंग वर्ब है। और भाइयों यहाँ पे अकॉम्प्लिश्ड आपका क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट हो गया। और भाइयों वैसे भी पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कोई भी जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है हमेशा इंट्रांजिटिव हो जाती है। ये बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ऑल दीज प्लान्स वर अकॉम्प्लिश्ड इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उनको पूरा कर लिया गया था। तो भाइयों ये कॉम्प्लीमेंट बन गया लिंकिंग वर्ब का, जो कि एडजेक्टिव है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी देखोगे तो पैसिव वॉइस का कांसेप्ट है। और पैसिव वॉइस में बच्चों जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं सारी इंट्रांजिटिव हो जाती हैं। ये बातें मैं आपको कभी सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट अब डूअर कभी रहता ही नहीं, वो हमेशा एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। जैसे मैं कहूं बच्चों, सेम क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, समझना, सेम क्वेश्चन को घुमा रहा हूं बच्चों। मैंने लिखा आई हैव accomplished the task। I have accomplished the task। समझना बच्चों, I कौन? सब्जेक्ट, have कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। और have accomplished इसकी कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। और बच्चों समझना, अब ये मेन वर्ब की तरह यूज हो, मैंने क्या अचीव कर लिया, क्या अकॉम्प्लिश कर लिया? व्हाट। आई हैव अकॉम्प्लिश्ड व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई क्या है? द टास्क। तो द टास्क इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट है भाई? वर्ड का रिप्लाई है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मुझे किसी भी प्रेपोजिशन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई हैव अकॉम्प्लिश्ड द टास्क। और बच्चों ऑल दीज प्लान्स वर अकॉम्प्लिश्ड इन अ ईयर। पॉइंट समझ आ गया दोस्तों मैंने क्या बोला? ठीक है बच्चों, तो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कहा? अकॉम्प्लिश्ड कैसे यूज होगी? एक मेन वर्ब और एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। और ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। मैंने क्या कहा? आई हैव अकॉम्प्लिश्ड व्हाट। मैंने क्या अचीव कर लिया, क्या अकॉम्प्लिश कर लिया, क्या पूरा कर लिया? अपना टास्क। तो भाई व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव बन गया, और मैंने आपको बताया था जब ये एडजेक्टिव बन गया लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन के, तो ये अपने सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा होगा। तो भाई सारे ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रेपोजिशन क्या होती है? अकॉम्प्लिश के साथ, अकॉम्प्लिश्ड के साथ बच्चों इन होती है। क्लियर हुआ बच्चों? जैसे मैंने कहा ऐसे और समझना बच्चों, he was accomplished ध्यान से समझना बच्चों, he was accomplished देखो बच्चों, he was accomplished all the arts। वो सारी आर्ट्स में क्या था? accomplished था बच्चों। देखो he कौन? अगेन सब्जेक्ट। was कौन? अगेन लिंकिंग वर्ब। तो भाइयों accomplished लिंकिंग वर्ब का कौन हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट हो गया भाइयों। accomplished कौन था? ही था। कॉम्प्लीमेंट हो गया किसके लिए यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के लिए। आपको अच्छे से बताया, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए यूज होगा तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सारे ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। क्या लगा दो, तो ही वॉज अकॉम्प्लिश्ड ऑल द आर्ट्स। देखो जितनी भी आर्ट थी उनके अंदर ये क्या था, क्या था, अकॉम्प्लिश था। इसका मतलब सारे एरिया को आप क्या कर रहे हो बच्चों, कवर कर रहे हो। और पूरा एरिया जब आप कवर करते हैं, पूरा एरिया आप कवर कर लेते हैं, इनक्लोज्ड एरिया, तो उसकी प्रेपोजिशन होती है इन। तो आंसर होगा इन। तो ही वाज अकॉम्प्लिश्ड इन ऑल द आर्ट्स। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है बच्चों, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, आई लाइक टेकिंग अ नैप स्पेस, ध्यान से समझना बच्चों, आई लाइक टेकिंग अ नैप स्पेस द आफ्टरनून। आई लाइक टेकिंग अ नैप स्पेस द आफ्टरनून। मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद है, टेकिंग अ नैप। नैप होती है बच्चों झपकी, एक छोटा सा कहते हैं नींद का झोंका लेना। मुझे दोपहर में नींद का एक झोंका लेना पसंद है। अब मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये जो आफ्टरनून है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस आफ्टरनून को अगर आप ध्यान से देखो तो ये ड्यूरेशन को बता रहा है 4 घंटे की। ठीक है बच्चों, ठीक है, आफ्टरनून 12 से 4 के बीच का टाइम बता रहा है। और लॉन्गर ड्यूरेशन की प्रेपोजिशन क्या होती है बच्चों, इन। तो आई लाइक टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? तो इसके साथ हमारी प्रेपोजिशन इनके सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो गए। जो कंसेप्ट्स आपके रह गए थे दोस्तों, वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद है आपको इन प्रेपोजिशन, देखिए बच्चों, ऑफ, ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, ये सारी प्रेपोजिशंस मैं आपकी क्लियर कर चुका हूं। उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा। बस एक ही बात बोलूंगा, मेरा मोटिवेशन क्या है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्जाम से पहले पहले बेहतरीन तरीके से एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आप लोगों का सबका एग्जाम हम निकलवाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं और आप मिलके किसके लिए तैयारी करेंगे, अपने पेपर के लिए, और पेपर को निकालेंगे। कंसेप्ट मैं आपको सारे दे चुका हूं, मजा आपको आ ही रहा होगा। अभी हम आगे पढ़ते रहेंगे, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे टाइम पास आएगा, और बच्चों करते रहेंगे। एक समय के बाद हर क्वेश्चन को अपने ही पास से सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों चलता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।